अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से चने की दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। जैसे आप लोग देगी चने की दाल गोश्त बनवाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग ये खाने के बाद हलीम को भूल जाएंगे, ये इतना ज़बरदस्त बनता है। आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका चने की दाल गोश्त बन के तैयार होगा। सब लोग वैसे अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन सबके अपने तरीके होते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, ये इसका टेस्ट आपको बिल्कुल उसी तरह का लगेगा जैसे चने की दाल गोश्त देग में बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। घर में कोई आपके फंक्शन हो तो आप लोग बिरयानी वगैरह जब आप बनाते हैं तो साथ में ये भी बना के रख सकते हैं, तो आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आने वाली है। काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट होता है और बहुत मज़े का लगता है। तो मैं अपने स्टाइल से आपको बनाना बताऊंगी। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और ये हम कुकर में डाल देंगे। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके और उसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। फ़ाइन बिल्कुल स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इसको मोटा मोटा ही रफली सा कट कर लिया है और ये इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको आपने कलर वलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा ये सॉफ्ट होने लगे, पिंक सी हो जाए हल्की सी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हल्की सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ मेरे पास मटन है, मैं इसे मटन में बना रही हूँ। ये ½ kg मैंने मटन लिया है और साथ में इसमें थोड़ी सी इस तरह से हड्डियाँ भी हैं। तो हड्डियों के साथ जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा, तो कोशिश करें हड्डी वाला ही लें। और इस तरह से करके इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो बस 1-2 मिनट मैंने इसको भुना है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास टेबल स्पून है, तो मैं इसमें 2.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 2.5 टेबल स्पून। तो अगर आपका थिक अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो आप 2 डालिएगा। मेरा थोड़ा पतला था तो मैंने 2.5 डाला है। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह और अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म होने तक हम भूनेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 दालचीनी के स्टिक्स हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है सफ़ेद और 7-8 काली मिर्चें हैं और 7-8 लौंग हैं। तो बस ये भी इसमें डाल देंगे और साथ ही इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, ये 2 टीस्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून नमक है और 2 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और ½ टीस्पून हल्दी है। तो ये इसके अंदर हम डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा, जितना आपको पसंद हो तो उस हिसाब से आप डाल लिएगा। और इन सब डाल के मसालों को अच्छी तरह से आप भून लें और बस मसाले जले ना। तो ये देखें अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई है। अब यहाँ मैंने 3 इस तरह बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसको मैं बग़ैर पानी डाले और इसको ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखें मैंने इस तरह से पीस लिए टमाटरों को, तो ये इसमें डाल दूँगी। इसमें पीस कर ही डालिएगा, वरना टमाटर के छिलके दाल में आते हैं नज़र, तो वो बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए मैं इसको पीस के ऐड कर रही हूँ। तो ये आप भी इसी तरह से करिएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टमाटर जो अपना पानी छोड़ेंगे उसको भी अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। तो अभी ये मिक्स करने के बाद देखें टमाटर पानी छोड़ेंगे अपना, तो ये देखें पानी छोड़ दिया। इसको भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से तेज़ आग पे। तो ये देखें ऑयल अलग हो गया और इसका जो है ना मसाला बिल्कुल भुन गया अच्छी तरीके से। तो बस अब ये रेडी है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2.5 गिलास। आप अपने कुकर के हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपको डालना है और कितनी देर में गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था तो इसमें उबाल आ गया। अब इसको मैं बंद कर दूँगी। तो इसको बंद करने के बाद आपने वेट लगा देना है और 20 मिनट आपने काउंट करने हैं, और वो भी प्रेशर आने के बाद। तो जब प्रेशर आ जाएगा तो फिर 20 मिनट काउंट करिएगा मीडियम फ्लेम पे।
यहाँ मैंने चने की दाल ली है आधा किलो, और आपकी मर्ज़ी, आप कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक रहती है, मैं इसी तरह से लेती हूँ। तो मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही भिगोया है, और ज़्यादा देर भिगोने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप पतीली में कुक कर रहे हैं तो आप आधे एक घंटे के लिए भिगो दें, लेकिन कुकर में तो जल्दी से बन जाती है, इसलिए जब मैंने इसको रखा है गोश्त को गलने के लिए तो मैंने इसको भिगो दिया है। तो बस 10 से 15 मिनट या 20 मिनट ये भीगेगी, जितनी देर में गोश्त गलेगा तो बस उतनी देर ही इसको भिगोना है आपने। तो बस ये देखिए हो गया है इसके 20 मिनट, और ये गोश्त बहुत अच्छे से गल गया और मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब मसाला निकाल लेंगे एक बोल के अंदर। ये सारा मसाला इसमें निकाल लिया, इसको हम साइड पे कर देंगे। और इसी कुकर के अंदर, इसको आपने धोना वोना कुछ नहीं है, इसी कुकर के अंदर आपने दाल डाल देनी है। तो ये सारी दाल जो हमने भिगो के रखी थी उसका पानी मैंने फेंक दिया है, और ये सारी दाल हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप कुकर में बनाएं तो 3 गिलास ऐड करिएगा, और पतीली में बनाएं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पतीली में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और ये जो साइडों पे मसाला लगा हुआ है ये भी आप ले लें, क्योंकि हम इसके अंदर अभी इसमें मिर्चें कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो जो भी इसमें मसाला लगा हुआ है बस वही इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा मिर्चों का। तो बस इसको साइडों से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तो बस ये डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसमें उबाल आ गए तो बस इसको मिक्स करने के बाद और इसको कवर कर देंगे। इसको भी मैं 20 मिनट के लिए कवर करूँगी। प्रेशर आने के बाद हम 20 मिनट काउंट करेंगे, और जब प्रेशर आ जाएगा तो मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी, अभी हाई फ्लेम मैंने की हुई है। ये देखें यहाँ पे ये बन चुकी थी, मैंने इसको कुकर से निकाल के और पतीली में शिफ्ट कर दिया था, तो ताकि इजीली मैं इसको घोट सकूँ। मैं इसको घोट लूँगी दाल घोटनी के साथ, जिससे हम ये घोटते हैं दालें वगैरह, तो हलीम में घोटा भी लगाते हैं, तो इससे मैं घोट रही हूँ। तो अगर आप खड़ी खड़ी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह घुटी हुई दाल पसंद है। मैं दाने खड़े खड़े जो होते हैं ना दाल में, वो मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं इसको घोट देती हूँ। तो ये सारा मसाला जो हमने बना के रखा था गोश्त का, तो ये सारा हमने इसमें डाल दिया, और जो मसाला बॉल में लगा हुआ था उसमें मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ताकि दाल भी अच्छे से पतली हो जाएगी। तो बस इसमें जितने पानी की ज़रूरत थी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और आप अपने हिसाब से देख लिएगा। मैं इसको चावल से सर्व करूँगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला रखा है। अगर आप लोगों ने रोटी से खाना हो तो आप इसे रोटी से जब खाएँगे तो थोड़ा थिक कर लिएगा, तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा। वैसे चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है, तो मैं इसे चावल से ही हमेशा सर्व करती हूँ। हमारे घर में सब चावलों से ही खाते हैं। तो बस इसको पका लेंगे। तो ये देखें वो इसमें उबाल सा आना शुरू हो गया, तो बस थोड़ा सा, ताकि पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से, इसमें पानी के साथ 1-2 मिनट आप पका लें। और साथ ही इसके अंदर मैंने पुदीना, जो फ्रेश पुदीना होता है वो इसके अंदर कट करके डाल दिया है। तो पुदीने की इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर हो तो। और इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था गार्निश के लिए। तो बस ये रेडी हो गया है, और इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसका भगार रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, और इसको मैं एक फ्राई पैन में डाल दूँगी। और यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इसको बारीक स्लाइस कर लिया है। बस ये डाल के और इसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। साथ ही इसके अंदर मैं ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी, ताकि इसी के साथ ही वो भी हल्का सा फ्राई हो जाए। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किए, और डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज भी फ्राई हो गई है और ज़ीरा भी हल्का सा हो गया है। तो इसमें 2 हरी मिर्च मैंने बीच में से हल्का सा कट लगा के डाल दी है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है बघार में, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना अपने हरी मिर्चों को। तो बस ये हो गया, तो दाल के ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा सा बघार में बचा लूँगी ऊपर से गार्निश के लिए। ये बाकी का जो तेल है ये भी हम डाल देंगे, बस थोड़ा सा मैंने इसमें से बचा लिया है। और बस इसको हल्का सा फैला लेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सारा बघार ख़त्म हो जाता है वरना। और इसके ऊपर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। और बस हल्का सा इसको हिला लेंगे।
और बस इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो गए थे तो मैं अब इसको निकाल के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत मज़े का लगता है। तो मैं आप लोग को दोबारा बता रही हूँ कि मैं इसको चावलों से सर्व करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा पतला रखा है। अगर आप चाहें तो रोटी से जब खाएँगे तो आप थोड़ा थिक भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं जितना आपने रखना हो। और बस ये जो बघार बचा था ये इसके ऊपर डाल देंगे हम। और ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा चने की दाल गोश्त बन के तैयार हो गया है। बहुत मज़े का लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा मेरे तरीके से आप लोग बनाइएगा। अपने घरों में तो आप लोग बनाते होंगे, मेरी रेसिपी को एक दफ़ा फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। इसके साथ आप मज़ेदार सी कोई सैलेड बनाएं और बॉयल्ड राइस बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोग को खाने का। तो इसके साथ लेमन भी ज़रूर सर्व कीजिएगा, लेमन डाल के तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। तो बस अब मैं निकालूंगी और इन्जॉय करूंगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग भी बनाएं, अपने घरों में खाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया तो आप लोगों का चने की दाल गोश्त कैसा बना। मैं आपको खाकर बताती हूँ कि कैसा बना है। तो पहले मैं थोड़े से खीरे रखूँगी और थोड़ी सी प्याज रखूँगी। तो इसके साथ आप ये सैलेड ज़रूर सर्व कीजिएगा, तो बहुत मज़े की लगती है दाल चावलों के साथ। और ये लेमन इस तरह से आप डालें तो हाँ, मुंह में पानी आ जाएगा आप लोगों के। तो गोश्त आप देखें कितना सॉफ्ट हो गया। और अगर आप लोग कुकर में नहीं गलाएं तो तकरीबन 35 मिनट तो लगेंगे बकरे का गोश्त गलने में। और जो बीफ होता है वो 1 घंटा लगता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपने जिस हिसाब से रखना हो पानी और उस हिसाब से आप डाल के और गोश्त को गला लिएगा। तो बहुत अच्छा टेंडर होना चाहिए इसमें गोश्त, तभी मज़ा आता है खाने का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।